friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है उनके कर्मों के लिए, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया हुआ है उसके लिए उन्हें क्या सज़ा मिलने वाली है और हम देखेंगे कि वो सज़ा कैसे मिलेगी, क्या होगा एंड साथ ही अगर कुछ डिटेल्स मिलते हैं उनकी सज़ा के बारे में और उनके कर्मों के बारे में तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। 2 पाइल्स होने वाले हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक पाइल जो भी आप चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। ओके एंड देन नीचे टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो आप जाकर वहाँ से अपना वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही गाइज आज हम प्रेयर्स कर रहे हैं ताकि आपको जिन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है उसके लिए आप जो है उस अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग बना पाए, और मैं प्रेयर्स भी करूंगी आप लोगों के लिए। सो अगर आपको प्रेयर्स को रिसीव करना है तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, थैंक यू फॉर द प्रेयर लिख दीजिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो बने रहिए, पाइल 2 चूज़ किया है तो आप नीचे जाके टाइम स्टैम्प देख के वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ की थी, आपको जिन्होंने धोखा दिया है उनके कर्मों की सज़ा उनको क्या मिलने वाली है वो देख रहे हैं हम आज। ओके, काफ़ी लोगों को पसंद है कि मैं सामने पाइल्स शफल करती हूँ, सो इसलिए आप लोगों के लिए स्पेशली मैं सामने आप लोगों के पाइल शफल कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपको जिन्होंने धोखा दिया है उनके कर्मों की सज़ा उन्हें क्या मिलेगी, उनके बुरे कर्मों की उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। ओके ओके जब मैं शफल कर रही हूँ तो उनके बारे में सोचिए ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाए। ओके ओके, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी उन खुशियों को पूरी तरह से छीन लिया है, खुशियों को के ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। आपकी सक्सेस को ट्रैप करके रखा हुआ है इस इंसान ने, आपके सुख को जो है वो अपने साथ जो है दूर लेके गया है। एंड आप जो अच्छा फील करते थे, जो अच्छा आपकी ज़िंदगी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है फॉर नाउ कि आप जो अच्छा फील कर रहे थे वो इस इंसान की वजह से फील कर रहे थे और इस इंसान के होने की वजह से फील कर रहे थे। पर अभी जब ये इंसान नहीं है, ये इंसान का जो आप अभी आप सोच रहे हो रिवेंज या फिर बुरी चीज़ों के बारे में, बट जब ये इंसान था तो काफ़ी खुशियाँ इस इंसान ने आपको दी है, और जब ये बिछड़ गया है तो सारी खुशियाँ आपकी सारा सुख लेकर गया हुआ है, ये दिखाई देता है। बहुत डिस्टर्ब आप फील कर रहे हैं। टोटली आई अंडरस्टैंड, आई टोटली रेजोनेट विथ यू गाइज। पर इसी ये जो कर्म है इसके, जो आपकी खुशियाँ लेकर चला गया है ये इंसान, उसकी खुशियों पे ही बात आती हुई दिखाई दे रही है। सो अगर ये इंसान ने किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आपको छोड़ा है तो वो रीज़न जो है जिस रीज़न की वजह से इसने आपके साथ बुरे कर्म किए हैं, बुरी चीज़ें की हुई हैं, आपको धोखा दिया हुआ है, वही रीज़न जो है वो इस इंसान को धोखा देता हुआ, वो रीज़न उसके हाथ से चला जाता हुआ उसको दिखाई देता है। साथ ही संतान होते वक्त इस इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, संतान प्राप्ति के वक्त यानी कि बच्चे होते वक्त इस इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इसके अगर बच्चे ऑलरेडी हैं तो फिर उन बच्चों के थ्रू इसे सबक मिलेगा इसकी ज़िंदगी का। बच्चे जो है वो काफ़ी निकम में निकलेंगे शायद, हो सकता है, पता नहीं अभी क्या हो सकता है एग्जैक्टली, बट बच्चों की वजह से ये काफ़ी इंसान अपसेट रहेगा इन फ्यूचर दिखाई देता है। इस इंसान की लड़ाई झगड़े काफ़ी लोगों से होते रहेंगे ये दिखाई देता है, ऊपर नीचे बात होती हुई दिखाई दे रही है, अपसेट ये इंसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कॉन्फ्लिक्ट्स इस इंसान के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बार जो है किसी ना किसी कुछ प्राप्त करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये इंसान जो है किसी को दुख देते हुए आया है बहुत लॉन्ग टाइम से, और इसकी सज़ा तो इस इंसान को डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है। साथ ही दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जो है एक बड़ी परेशानी में इन फ्यूचर फंसते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा भयानक सा कार्ड आया हुआ है, आप देखने में ही पता चल सकता है आपको कि बड़ा भयानक कार्ड है ये। सो डेफिनेटली दिखाई देता है कि पनिशमेंट तो बहुत तगड़ी मिलने वाली है इस इंसान को इन फ्यूचर। ये भी दिखाई देता है कि इनका जो लव है किसी और के साथ, अगर आपको इन्होंने लव के लिए छोड़कर किसी और के पास गए हुए हैं, थर्ड पार्टी के पास ये गए हुए हैं, तो जो थर्ड पार्टी है ये इन्हें डेफिनेटली धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। जिनसे इनकी शादी होगी या फिर जो लव संबंध कनेक्शन बनेंगे इनके इन फ्यूचर, वो इंसान जो है वो बहुत ही ख़राब इंसान निकलेगा और वो बहुत बड़ी सज़ा इस इंसान को देते हुए दिखाई दे रहा है। दिल इस इंसान का बहुत बुरी तरह से तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है वो इंसान। साथ ही इन्होंने जो चूज़ करते वक्त जो गलतियां की है अब तक ज़िंदगी में, चॉइस अगर इनके पास था, यानी कि ये रास्ता चुनूं या वो रास्ता चुनूं, पर उसके बावजूद उन्होंने गलत रास्ता चुना है, तो उसकी सज़ा इस इंसान को मिलती हुई इन फ्यूचर 101% दिखाई देती है। इनकी दुनिया जो है वो उल्टी पुल्टी पूरी तरह से होती हुई मुझे इन फ्यूचर दिखाई दे रही है। सो गाइज, एक ही चीज़ मैं आप लोगों को इस वक्त में बोलूँगी कि आप आई अंडरस्टैंड कि आप चाहते हो कि इस इंसान का जो है कर्मों की सज़ा इस इंसान को मिले, पर इतना भी आप इसमें खो नहीं जाना कि आप बद्दुआ देने लगो, ठीक है ना। बस फोकस करना पॉजिटिविटी पे, फोकस अपना रखना डिवाइन के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, एंड सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लेट गो करना। ओके, लेट गो करना ये सबसे बड़ी चीज़ है, और लेट गो करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस इंसान की ज़िंदगी में गाइस श्योरली दिखाई देता है कि चेंजेस इतने जल्दी आ जाएंगे कि ये इंसान जो था आज जो था वो कल नहीं रहेगा। ओके, चेंजेस अभी आपको लग रहा होगा कि इस इंसान का कहाँ कुछ बुरा हो रहा है, अगर बुरा होगा इन फ्यूचर तो शुरुआत तो अभी हो जानी चाहिए थी ना, पर ऐसा नहीं है गाइस। इस इंसान का जो है फटाफट इतनी चीज़ें एक शॉट में बदल जाएगी कि आप भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में, ये क्या चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में। एक बैलेंस ये इंसान खोता हुआ दिखाई दे रहा है। फिज़िकली भी इस इंसान को बहुत तकलीफ़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इन फ्यूचर। जो कर्मास है इनके, वो टेम्परेंस का भी कार्ड आया हुआ है। सो कर्मास जो हैं ये तोले जा रहे हैं, मोले जा रहे हैं ऊपर, और जो बुरे कर्मों का पलड़ा इसका जो है ये भरता जा रहा है, ये दिखाई देता है। एंड इन फ्यूचर जिसे ये बहुत ही अच्छे इंसान समझता था, जो अच्छा कंपनी समझता था, वेल विशर समझता था, वही लोग इसे धोखा देते हुए इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हैं। इस इंसान की ज़िंदगी में जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स अचानक से आने वाली है, ये समझ नहीं पाएगा। साथ ही पास्ट में इन्होंने जो गलतियाँ की हुई है उन गलतियों की सज़ा इसे फ्यूचर में मिलेगी, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। पेड़ आप देख सकते हैं छोटा है, पर जड़ जो है वो बहुत गहरे हैं, यानी कि घाव जो है इसे बहुत गहरे मिलने वाले हैं। भले ही ये दिखाई ना दे आपको, बाहर फील ना हो, बाहर ये दिखाई नहीं, पर अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा रोने वाला है इंसान, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करने वाला है ये इंसान, ये तो श्योरली दिखाई देता है। और अगर कोई कार्ड्स है तो देखते हैं हम। Not so many cards. Okay. Not so many cards. थोड़े से ही चाहिए। ये तो आया हुआ है, और 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। ओके, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस इंसान के साथ में। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस इंसान के साथ में। तो थर्ड पार्टी अगर अभी तक नहीं है तो इन फ्यूचर हो सकती है। ओके, अगर ये इंसान, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है इस इंसान ने, आपको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है इस इंसान ने, तो
जिससे उन्होंने शादी की है उसे भी छोड़कर ये किसी और के साथ जाने का बहुत चांसेस दिखाई देता है, और उसकी सज़ा जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके या फिर अगर किसी से शादी इन्होंने की है आपको छोड़कर, तो जिससे शादी की है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होने का भी चांस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ओके साथ ही ये इंसान जो है आपके साथ नई शुरुआत के लिए तरसेगा, ये दिखाई देता है। आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए ज़िंदगी भर ये इंसान तरसता रहेगा, पर इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, ये भी दिखाई देता है। साथ ही गाइज इसका जो ईगो है, इसका जो स्टबर्ननेस है, मैं ये जो बातें हैं इनकी, अहम पे बहुत फोकस है, बहुत गर्व है खुद पर, वो गर्व इनका इन फ्यूचर डेफिनेटली टूटता हुआ मुझे दिखाई देता है। वो ईगो जो है वो इस इंसान का टूटता हुआ इन फ्यूचर दिखाई देता है। इनमें से कोई एक चीज़ हो जाकर ईगो टूटेगा शायद, पर ईगो जब टूटेगा तो काफ़ी इस इंसान को तकलीफ़ होने वाली है। ये इंसान का जो है दिल और ईगो साथ में टूटने वाले हैं और बड़ा हैरान परेशान सा हो जाएगा ये इंसान। ओके सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। प्रेयर्स अगर रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। 15 अक्टूबर से बैच नंबर 4 शुरू हो रहा है, उसके बारे में मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन today's reading guys. I'll see you in my next video. Till then bye bye, enjoy. पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं, यानी कि डेक नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपको जिन्होंने धोखा दिया है उनका फल क्या होने वाला है, उनके कर्मों का, उनके बुरे कर्मों का फल क्या होने वाला है। जब मैं शफल कर रही हूँ तो उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपने ये सवाल पूछा है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, उस इंसान के बारे में सोचिए। उनके कर्मों के बारे में सोचिए। ओके इस इंसान की दिखाई देता है, अगर कोई पहला कर्म तो ये दिखाई देता है इनका बुरे कर्मों की सज़ा ये दिखाई देती है कि अगर इनकी हेरिडेटरी जायदाद है, यानी कि अगर पिता की तरफ से कमाया हुआ पैसा है, पिता की तरफ से यानी कि ग्रैंडफादर की तरफ से कमाया हुआ अगर पैसा है, तो वो मिलते हुए इनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इनको हेरिडेटरी जो पैसा है वो शायद नहीं मिलेगा कभी, उसका लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे, या फिर उसका वो कभी हाथ में ही नहीं लगेगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला हो, कुछ भी हो, तो इनको जीत हासिल होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। साथ ही अगर इनके घर में जो छोटी लड़की है, अगर इनकी बहन है, अगर इनकी बेटी है, ओके अगर कोई छोटा इंसान है, छोटी लड़की है, तो उसकी तरफ से इन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती हुई इन फ्यूचर मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है। ओके अगर कोई छोटी लड़की है, छोटी उम्र की लड़की है इनके घर में, छोटी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती हैं, अगर छोटे भाई की वाइफ हैं, भाभी हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, अगर खुद की इनकी बेटी है तो हो सकता है, भाई की बेटी है तो हो सकता है। ओके कहीं ना कहीं इनसे उम्र में छोटी पर कोई लड़की अगर है, नई बहू आई है घर में, तो वो भी हो सकती है। पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि उस लड़की की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। वो लड़की जो है नाक में दम करके रख देगी इनके। एंड आप भी अगर लड़की हो और इनसे कम उम्र में हो तो हो सकता है कि, और आप अपने फैमिली में से किसी के लिए पूछ रहे हो ये सवाल, जिन्होंने आपको धोखा दिया है आपकी फैमिली में से कोई एक है, देन डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप उनके नाक में दम करके रखने वाले हैं। ये जो भावना है आपके दिल में कि उनको पनिशमेंट मिले, इस लड़की के थ्रू वो पूरी होती हुई
दिखाई दे रही है। ये लड़की जो है काफ़ी इनको तकलीफ़ करने वाली है इन फ्यूचर, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। साथ ही ज़िंदगी में इन्होंने ये भी दिखाई देता है कि काफ़ी ढोंग किए हुए हैं, काफ़ी झूठ बोले हुए हैं और उस झूठ का जो है हिसाब रखा जा रहा है। उस ड्रामा जो किया हुआ है, जो रचाया हुआ है, सब कुछ जो सामने खड़ा करके रखा हुआ है उन्होंने, वो डेफिनेटली दिखाई देता है कि वो जो झूठ है वो उसका जो है हिसाब किया जा रहा है। एंड जो छोटी लड़की है वो तो रिवेंज लेगी ही, वो तो इनके नाक में दम बनेगी ही, पर साथ ही है कि इनसे बड़ा ओहदे में कोई इंसान अगर हो तो वो भी इनको तकलीफ़ देता हुआ दिखाई देता है। इनकी शादी में भी, मैरिज में भी मुझे तकलीफ़ आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही गाइज ये भी दिखाई देता है कि इनका खुद का सेल्फिशनेस, ओके, जो उनका स्वार्थ है, जो सेल्फिशनेस है, स्वार्थी बिहेवियर है, उस ये जो है बिहेवियर उनको उनकी ज़िंदगी में महंगा पड़ने वाला है। इनको उनकी ज़िंदगी में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ लेकर आने वाला है। जो स्वार्थी बिहेवियर है इनका, जो मैं जो सोचते हैं, ईगो भी नहीं कहूँगी मैं, स्वार्थी बिहेवियर, यानी कि लोगों को तो नहीं दिखाते हैं कि इतना स्वार्थी हैं, पर जब बारी आती है किसी और को और का भला करने की और अपना भला करने की, तो ये दूसरे का नुकसान करके अपना भला करना चाहते हैं। ये जो अंदर से इनकी स्वार्थी वाली फीलिंग है, उसकी सज़ा काफ़ी बड़ी मिलती हुई इस इंसान को मुझे इन फ्यूचर दिखाई देता है। ये स्वार्थी जो है नेचर, इसे स्वार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास कर लेंगे, अपने पास ले आएंगे उस स्वार्थ में कि ये जो है फंस जाएंगे किसी बड़े परेशानी में। ये फंसता हुआ मुझे इंसान दिखाई देता है। कोई इंसान इनके ऊपर चीटिंग करता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले में हो, या फिर हो सकता है कि इनके स्वार्थी नेचर की वजह से ये कुछ अपने आप अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कुछ कोशिश करें और वो चीज़ जो है इनके लिए टॉक्सिक बने, या फिर उसमें उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिले, चीटिंग मिले। जो आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है, जो आपको धोखा दिया हुआ है, चीटिंग का ही कार्ड आया हुआ है इनको, तो इनके साथ भी वो चीटिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही इनके ग्रोथ पे, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, जो इमोशनल ग्रोथ है, इन सारे ग्रोथ पे एक बड़ा फुल स्टॉप लगता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये एज इंसान कभी डेवलप नहीं होंगे, एज इंसान कभी नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, कभी नई चीज़ें नहीं समझेंगे। ग्रोथ जो होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी जो होती है, अबेंडेंस, वो भी इनके हाथों से निकलता जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। उसमें भी कभी शांति ये इंसान नहीं पाएगा। फाइनेंशियल सुख भी कोई ऐसा चीज़ हो सकता है कि इनका जो है फाइनेंस पे फुल स्टॉप लग जाए, फाइनेंस में बड़ा नुकसान हो। ये भी हो सकता है इसका मीनिंग गाइस कि ये ट्रैवलिंग करते वक्त इनको कुछ नुकसान पहुंच जाए। ओके, कुछ ऐसा हो जाए कि यानी कि चोरी कुछ हो जाए इनका सामान ट्रैवलिंग करते वक्त। ये आपको लगेगा बड़ी छोटी चीज़ है, पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है कि इनकी जो है खो जाए, या फिर कोई हेरिडेटरी किसी ने कुछ दिया हो इनको, वो ट्रैवलिंग के वक्त इनके हाथ से निकल जाए, छूट जाए। ओके, और देखते हैं हम क्या आ रहा है। अगेन टेम्परेंस जो है वो पीछे फाइल 1 के लिए भी आया था। डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि बैलेंस इनकी लाइफ का जो है फ्यूचर में डेफिनेटली खोएगा। एक इमोशनल, जैसे मैं कह रही थी आपको, इमोशनल फाइनेंशियल जो बैलेंस होता है वो बैलेंस खोता हुआ दिखाई देता है। अगर इनके पास इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा, सारे लोग इनके अगर आसपास रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो पैसे की कमी इन्हें हमेशा महसूस होगी। अगर पैसा इनके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो इमोशनली कोई ऐसा नहीं रहेगा इनके साथ में जो सपोर्ट करेगा इन्हें। सारे झूठे रिश्ते रहेंगे, सारे चीटर्स रहेंगे इनके आसपास में, और इन्हें हमेशा इस चीज़ का दुख रहेगा, इन्हें हमेशा इस चीज़ से प्रॉब्लम रहेगा। जैसे मैं कह रही थी, इमोशनल काफ़ी प्रॉब्लम होता हुआ इन्हें दिखाई देता है इन फ्यूचर। तो या तो फाइनेंस में खराबी होगी या तो इमोशंस में खराबी होगी। दोनों चीज़ें कभी इनको साथ में नहीं मिलने वाली, ये तो श्योरली बता सकती हूँ मैं। देखिए गाइस, बैलेंस होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखिए अपनी लाइफ में पैसा उतना ही ज़रूरी है, पर फैमिली का सपोर्ट या फिर प्यार अपनी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हैंडल करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इस स्वार्थी नेचर की वजह से इस इंसान के दोनों में से कोई एक ही चीज़ ये टिका पाएगा,
ओके दोनों चीज़ें हाथ में हाथ लेके नहीं चल पाएंगी इस इंसान की ज़िंदगी में, और उसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत परेशानी में रहेगा हमेशा, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। साथ ही ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ करेगा गाइज, ये डेफिनेटली दिखाई देता है, कुछ ऐसी चीज़ करेगा, यस कुछ ऐसी चीज़ डेफिनेटली करेगा ये इंसान कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उनकी ज़िंदगी में, आप उनकी ज़िंदगी में अच्छे थे ही, पर और एक अपॉर्चुनिटी अच्छी उनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई देती है, पर ये इंसान अपनी छोटी सोच और बैल बुद्धि की वजह से जो है खो देगा अपनी ज़िंदगी में, दिखाई देता है। स्मार्ट तो ये इंसान होने का ट्राई करता है, स्मार्ट बनने का, बताने का ट्राई करता है, पर ऐसी चीज़ों से ये खुद बाहर, अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़कर खुद निकल जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी अच्छी ऑफ़र इनकी ज़िंदगी में, एक मौका शायद इन्हें वापस ज़िंदगी में मिलने वाला है अपनी ज़िंदगी को सुधारने का, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने का, पर ये इंसान खुद ही उस चीज़ को जो है रूइन करता हुआ, ख़राब करता हुआ अपने कर्मों की वजह से, अपने स्वार्थीपन की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वो अपॉर्चुनिटी इस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाएगी, तब ये इंसान जो है पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से बिखर जाएगा, और फिर वो समझ नहीं पाएगा कि क्या क्या करूँ मैं आगे। ओके साथ ही गाइस दिखाई देता है कि कोई ऐसे इंसान की जो कमज़ोर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान को हमेशा उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं आगे इनकी बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बन जाए इनके लिए, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए इनके लिए। देखिए पेरेंट्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते ही हैं अपनी, और उनका ख्याल रखना ही होता है, बट कहीं ना कहीं ये दिखाई ज़रूर देता है गाइस कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर किसी ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना अपने ऊपर, जिसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चाचा जी हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं, चाचा जी, उनके बच्चे हैं पर उनके बच्चे उनको नहीं देख रहे, और इस इंसान को देखना पड़ रहा है उनको बिना किसी रीज़न के। ओके तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान की ज़िंदगी में आ जाएंगी। ओके सो ये था गाइज रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 डेक नंबर 2 चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइज, लाइक ज़रूर करना, साथ ही कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। एंड 15 अक्टूबर से मेरा बैच नंबर 4 शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, ज़रूर व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी वहाँ पे। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.